बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में दो तरह की इतलात गलत साबित हुई। नंबर वन, ड्राइवर जाँ बहक हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर बच चुका है। नंबर टू जो इतला थी वो ये कि टनल नंबर 8 पर जाफर एक्सप्रेस को रोका गया और वहां ये सारा वाकया पेश आया। अब ये खबर सामने आई है कि टनल में दाखिल होने से पहले ही ये वाकया हो चुका है। ये तो थी दो इतलात जो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से आपको देनी थी। उसके बाद ना तीन तरह के सोर्स हमारे सामने आते हैं, मुसाफिर, पुलिस और स्टेट का बयानिया। स्टेट का जो बयानिया है वो तो बहुत क्लियर हो गया। अब रूल ऑफ गेम बदल जाएंगे, ये कहा है DGI-SPR ने। सारी क्या तफसील है ये भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ना बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो बड़े अजीब तरह के बयान दे रही है। मैंने आपके सामने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का बयान रखना है, फिर आपको बताना है कि किस तरह से सर्वर बारी गोया हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि DGI-SPR का बयानिया क्या है, स्टेट का बेसिकली बयानिया क्या है, फिर मुसाफिरों ने क्या देखा और पुलिस क्या कहती है, इसके हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। हतमी ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 जानें ले चुके थे, FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। यह कहा है DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने। अच्छा, कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, ऑपरेशन कामयाब, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक, ट्रेन मुसाफिर बाजियाब। ये DGI-SPR का बयानिया है। ये वो बात है जिसकी वजह से मैं आपसे कहा करता हूं, अपनी फौज को कमजोर ना करें, अपने लड़ने वालों को कमजोर ना करें, इनको ताकत दें, इनको एनर्जी दें। इन्हें पता हो यार अवाम हमारे पीछे खड़ी है। अब इस तरह का कोई वाकया होता है, फौज सामने आती है। कहीं सैलाब आ जाता है, फौज सामने आती है। जलजला आता है, फौज सामने आती है। कोई क्राइसिस जन्म लेता है, फौज को आना पड़ता है। मतलब हमारी तमाम तर जो चीजें हैं ना वो मलियामेट होकर रह जाती हैं। सूबाई हुकूमतें अपना काम ही नहीं कर पाती। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत इतनी नाकाम है, मतलब फेलियर्स हैं हर जगह फेलियर। जिस तरह मैं आपको कोट करता चलूं, अमेरिका ने इस वाक़े से 2 दिन पहले अपने शहरियों को यह एडवाइजरी जारी की थी कि यू आर नॉट अलाउड टू मूव in the Balochistan, KPK और some parts of the पंजाब। अब एग्जैक्ट 2 दिन के बाद बलूचिस्तान में इतना बड़ा सानहा हो गया। ये वो चीज है जिसको समझने की जरूरत है। अगर अमेरिका के इंटेलिजेंस के पास इस तरह की खबर पहुंच सकती है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं थी? अगर हमारे पास थी तो फिर हम तदारुक क्यों नहीं कर पाए? अच्छा जी, फिर जी हमलावरों ने 440 मुसाफिरों को 3 टोलियों में बिठाया, दरमियान में खुदकुश बमबार थे। फिर जी ऑपरेशन में बहुत एहतियात की गई, मरहलावार यरगमाली बाजियाब कराए। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ये जबरदस्त है। मतलब मैं इस हवाले से फोर्सेस के साथ खड़ा हूं। वाकई 33 दहशतगर्द स्टेट का बयानिया है, लेकिन भारतीय मीडिया क्लेम बड़े बड़े कर रहा है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि 100 के करीब लोग थे। और ये ज़हन में रहे कि सबसे पहले जो ट्रेन के ऊपर ट्रेन को से पहले धमाका किया गया, उसके बाद ट्रेन को रोका गया, फिर ट्रेन में दाखिल हुए, फिर कुछ दहशतगर्द जो थे वो पहाड़ के ऊपर मौजूद थे, कुछ दहशतगर्द ट्रेन में दाखिल हो गए और जिसने रिटेलिएट किया उसकी ऐसी की तैसी उसको मतलब बहुत बुरी तरह से उसे पेश आया गया। अच्छा, फिर कहा गया जी दहशतगर्द बैरूनी आकाओं का गठजोड़ वाजे, दहशतगर्दों और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ वाजे अफगानिस्तान में राब्ते में था। अच्छा, अफगानिस्तान राब्ते में था, ये बहुत बारीक लाइन है। मतलब क्यों अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान की ये जो उबूरी हुकूमत है, ये जो क़यादत है, इस तरह का कोई काम करने देगी अपनी सरजमीन से। अफगानिस्तान में राब्ते में थे। भारतीय मीडिया पर पुरानी वीडियो चलाई गई। भारत तो प्रोपेगेंडा की वो इंतहाओं तक पहुंचा हुआ है, इंसानियत को भूला हुआ है। पता नहीं ऐसी वीडियोस चलाई भारतीय मीडिया ने
जिसे मोदी मीडिया कहा जाता है कि रब की पनाह, मतलब इंसानियत का दर्द दुख है ही नहीं। जहां जंग हो, जहां खून हो, जहां फसाद हो, जहां दंगा हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो, मीडिया स्टेप इन होता है, अब हम आ गए। ये देखें पुरानी वीडियोस, पता नहीं एआई इस्तेमाल कर करके क्या कुछ दिखाया गया और मर गए, खप गए। यार वाकया बहुत बड़ा है। देखें हमारे मुल्क में इतना बड़ा वाकया हो जाना, जहां हम क्लेम करते हैं कि हम एटमी पावर हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बट स्टिल जो भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है, मतलब वहां भी क्राइसिस आते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं। मतलब भारत अगर क्लेम करता है हम बड़े तगड़े हैं, तो अभिनंदन वाला वाकया याद कर लें जिसको हमने चाय पिलाई थी। तो मतलब आप क्या इंसानियत को तो कम से कम याद रखें ना। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में कुछ सियासी अनासर प्रोपेगेंडा करते रहे, कौमी मफाद को भी भींट चढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये अब बहुत बारीक लाइन बोलेगी। जाफर एक्सप्रेस का ये वाकया रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील कर देगा। जाफर एक्सप्रेस का ये वाकया रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील कर देगा। कानूनन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। अब ये बहुत बारीक लाइन है। रूल ऑफ द गेम चेंज होगा, उसमें से निकाली ये बात जा सकती है कि क्या सियासी जमातों के लिए जो आर्मी के खिलाफ, जो स्टेट के खिलाफ बयानियां देगा उसकी ऐसी की तैसी होगी, या फिर सिर्फ दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। ये दो तरह की लाइंस यहां से निकलती हैं। उसके बाद ये आते हैं बहुत जबरदस्त, आपको एक खुशखबरी भी देनी है एंड पे। पाकिस्तान में जहां इतनी बुरी खबरें हैं वहां एक खुशखबरी भी आपके सामने है। अच्छा जी, सरवर बारी कहते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर तो है ही, जितनी मजम्मत इस दहशतगर्दी की जानी चाहिए उतनी इस नाकामी की भी। तमाम नाराज तबकात और कौमियतों के साथ मुज़ाकरात के जरिए एक नया समाजी मुआहदा तश्कील देने की अशद और फौरी जरूरत है। तारीख गवाह है, बंदूक के जोर पर तजादात कभी हल नहीं हुए, यहां तक कि सुपर पावर्स को भी छोटी छोटी कौमों के हाथों रुस्वा होना पड़ा था। ये बहुत अहम लाइन है। हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन उनसे नहीं जो बम बांध के आ जाते हैं, जिनको मतलब वुड यू इमेजिन, लोगों के रोजे थे, लोग बेहोश हो गए, लोगों को वॉशरूम तक की इजाजत नहीं थी, और इतनी अजियत में वो जो लोग, सोर्स बोल रहा है ना, जो लोग बोल रहे हैं वो कहते हैं कि इतना खौफनाक मंजर था कि अगली पूरी जिंदगी ये मंजर नहीं भूल सकते। और पुलिस वाले भी इतने डरे हुए थे, इतना सख्ती से उनसे निपटा गया, उसको बताया नहीं जा सकता जिस खौफो हरास में उन लोगों को रखा गया था। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच चूंकि बलोचिस्तान का बहुत बड़ा फिगर है, उन्होंने कहा कि मुझे बातचीत के लिए भेजा गया, मैं गया, बातचीत कामयाब हो गई, फिर कहा हम नहीं मानते, मुझे क्यों भेजा था, मेरी और अख्तर मेंगल की अब कोई हैसियत नहीं, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, पावर नहीं है, जिरगा तब करें जब इख्तियार हो। ये अब बहुत बड़ी लाइन है कि बलूचिस्तान में जो क़यादत है ना वो हैप्पी नहीं है। वो क़यादत ये क्लेम कर रही है कि अब्दुल मालिक बलोच भी ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जताया गया है जिन लोगों का जीतना बनता नहीं था, 4th 5th नंबर पे आ रहे थे, और उन्हें कहा गया आप जीत चुके हैं और आप जाके हलफ ले लें। ये जब तक क़यादत, जो सियासी क़यादत है वो वोटों से नहीं ना आएगी, पाकिस्तान में सही मुनासिब हुकूमत नहीं बनेगी, वाकई मसाइल का हल नहीं है जिस पे लोग भी एतमाद करें, और फिर एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों का आपस में किसी तरह का क्लैश नहीं होना चाहिए। इवन के जो ऑपोजिशन होती है उसका भी एस्टैब्लिशमेंट से क्लैश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के निजाम को सारे जानते हैं, पिछले 73 साल से हम जो कुछ कर रहे हैं हम सबको पता है, सियासतदानों को भी पता है। जब कोई हुकूमत बन जाए, हुकूमतें तो हमेशा ऐसे बनती आई हैं, थूक थमन होता आया है, बट जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना जो अपोजिशन है वो प्रॉपर अपोजिशन का किरदार अदा करे, जो हुकूमत है वो प्रॉपर हुकूमत का किरदार अदा करे, और हर शख्स जाके कंधों पे सवार होके अपना कोई वजारत लेना ना चाहे, अपने माल बनाना ना चाहे, तब तक ये ना दहशतगर्दी रुकने वाली है, तब तक ना पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक होने वाले हैं, तब तक पाकिस्तान के मारूजी हालात बेहतर नहीं होंगे। अच्छा जी, खुशखबरी ले लीजिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ईद उल फितर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 26 मार्च को डिसबर्स कर दी जाएंगी।
آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اچھی سی عید کیجیے، آج سے ہی خوشی منانا شروع کیجیے۔ 26 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے جی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم میس پالیٹکس کو فیس بک پہ فالو کریں اور لائک کریں، اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے ایک چاہنے والے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے زمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔